इंदौर का छावनी क्षेत्र अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए है। इसी क्षेत्र में एक मोहल्ला है जिसका नाम पारसी मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में एक गली है जिसे लोग चोर गली के नाम से पहचानते हैं। एक समय था जब इन गलियों में से निकलने के लिए साहस करना पड़ता था। हालांकि आज भी बहुत कम लोग ही इस गली से निकलते हैं। दिन के उजाले में शहर की एक ऐसी गली है जो सुनसान ही रहती है। जी हाँ, ये गली है छावनी क्षेत्र के पारसी मोहल्ले की। वैसे तो इस गली को कई नाम से पहचाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित नाम इस गली का है तो वो है चोर गली। हालांकि ये गली एक प्रकार का शॉर्टकट है, लेकिन काफी संकरी है, इसलिए इस गली से पैदल निकलना ही आसान होता है। चूँकि ये गली दिन में भी इसी तरह सुनसान रहती है, तो चोरों के भागने के लिए ये मुफीद खुफिया रास्ता होता था। यही कारण है कि इसे चोर गली के नाम से ख्याति प्राप्त है। कई वर्षों से यहाँ रहने वाले देवकीनंदन रायकवार और ओम प्रकाश तिवारी ने इस गली के बारे में विस्तार से बताया। इस गली का राज ये है, ये कम से कम ये 150 साल पुराना मोहल्ला है, अंग्रेजों के ज़माने का। और यहाँ जहाँ जिस गली में हम खड़े हैं, इस गली में मतलब एक एरन साहब की कोठी थी, और उस कोठी के साथ में ये गली बनी थी। और ये गली जो बनी है, ये मतलब स्लैंड टाइप की है, टेढ़े मेढ़ा रास्ता। जैसे एक बार घुसे फिर टर्न हुए, फिर घुसे फिर टर्न हुए, तो इस प्रकार ये शॉर्ट रास्ता पारसी मोहल्ले का कहलाता था। लोग क्या होता था कि पूरे मोहल्ले में ना घूमते हुए इस गली से प्रवेश पा लेते थे, शॉर्टकट में आ जाते थे। लेकिन कई लोग थोड़ा से चर्चा में इसको पेशाब गली भी बोलने लगे, क्योंकि एक बात ऐसी गली थी जहाँ पे पेशाब करने का भी साधन था, तो इसलिए पेशाब मूत गली भी बोलते थे और चोर गली भी बोलते थे। चोर गली इसलिए बोलते थे कि जल्दी से आके छुप के गली से निकल जाए बाहर। तो मतलब लोगों ने ऐसे अपने इसका स्थायी रूप से कोई मतलब नामांकन नहीं है, लेकिन चर्चाओं में मतलब इसको चोर गली बोलते थे। ये गली जो है, ये महादेव घाट के पास से महादेव परिसर है। ये यहाँ से निकलकर रामद्वारा से लेके अपना जगन्नाथ धर्मशाला तक, और वहाँ से छावनी चौक तक आराम से पहुँच जाते हैं। इस गली से आज भी कई लोग साइकिलों से पैदल, लेडीज से पैदल जाती, कई आज भी हमारे परिवार के लोग। हाँ नहीं, अब वो क्या होता है कि चूंकि सकड़ी गली होने से जैसे आवाज लगाओ जोर से तो वो आवाज गुंजायमान हो जाती है, तो उससे ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब अलग मतलब इसमें आवाज आ रही हो। कोई जैसे कई तरह के लोग बातें करते हैं और वहाँ तो ऐसी आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है। जबकि क्या होता है, गली है और अच्छी बड़ी गली है, कई तरह के मोड़ वाली गली है, तो आवाज देने पर वो गुंजायमान हो जाती है। इसलिए इसको जो है ना अलग अलग नामों से इस गली को पुकारा, आज भी उसी नाम से पुकारते हैं। आज भी लोग चोर गली, मूत गली भी बोलते हैं। गली का राज ये है कि इसमें जो लोग जाने में डरते थे और इसमें टर्न भी बहुत ज़्यादा है, अंधेरा रहता था, और इसलिए हम मैं भी खुद मतलब करीब 10-15 साल का होऊंगा तब लोग आते थे, तो हम लोग एक्सप्रेस वगैरह खेलते करते थे, तो हम इसको चोर गली कहते थे और लोग भी इसको चोर गली के नाम से पहचानते थे। तो इस कारण से इसमें जाने में डर लगता, और इधर सब्जी मंडी बढ़ती थी, हाट बाजार बढ़ता था, तो इसमें से लोग जाते आते थे, उधर से आते जाते थे। अब कोई नहीं आता जाता, अब तो बहुत नॉमिनल कोई एक आध दो आध चार आते होंगे। अब बैंक खुल गया है वहाँ पे, अब लेडीज नहीं आती, जेंट्स से आते हैं, तो
बहुत मुश्किल से कम जाते हैं। हाँ, डर लगता है, अकेले आने जाने में तो डर लगता है। अब तो खैर रात को लाइट लग गए हैं उसके अंदर, तो लाइटों के कारण लोगों को डर तो खत्म हो गया, पर फिर भी नहीं जाते हैं। गली बेकार ही है वो। कुल मिलाकर इंदौर शहर में कई ऐसी गलियां हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। उन्हीं में से एक गली पारसी मोहल्ले की है जिसे चोर गली के नाम से आज भी पहचाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।